हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में टिफिन बॉक्स बम धमाके की साजिश नाकाम। सिकंदराबाद और विजयनगरम से 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में दावा। आंध्र प्रदेश की वैजाग पुलिस ने जिन 2 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है, इनके बारे में दावा किया गया है कि वो इंस्टाग्राम के जरिए मजीद 4 अफराद के साथ रब्ते में थे और पुलिस ने यह भी दावा किया कि इन मुबैना दहशतगर्दों ने हैदराबाद में धमाके करने की मनसूबाबंदी के लिए एक इंस्टाग्राम ग्रुप भी तश्कील दिया था। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पीर को अदालत में अपनी रिमांड रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया कि यह ग्रुप सऊदी अरब में दाइश के अपने हमदर्दों से बाज़ाब्ता तौर पर रब्त में था। ज़राए के मुताबिक 2 दिन पहले वैजाग पुलिस ने भोईगुड़ा सिकंदराबाद से मोहम्मद समीर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से ताल्लुक रखने वाले सिराजुर रहमान को गिरफ्तार करते हुए इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों नौजवानों ने बताया कि इनके साथ मजीद 4 अफराद हैं जो इन तखरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देने वाले थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब में दाइश से वाबस्ता बाज़ अफराद की हिदायत पर उन्होंने शहर में धमाकों का मनसूबा तैयार किया था और इन दोनों ने मजीद 6 अफराद के साथ मिलकर हैदराबाद में कुछ दिन क़याम भी किया। रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में दाइश के हैंडलर्स ने बात करने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप भी तश्कील दिया था। रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक सिराजुर रहमान ने टिफिन बॉक्स बम तैयार करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन से चंद स्टील्स के टिफिन बॉक्स ऑर्डर किए थे। इसके अलावा सिराजुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विजयनगरम में इसके मकान की तलाशी ली, जहां से पुलिस ने अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर अमोनियम पाउडर भी जब्त किया। दाइश के हैंडलर की हिदायत पर सिराजुर रहमान और समीर टिफिन बॉक्स बम तैयार करने की कोशिश कर रहे थे और बाकी 4 अफराद को बम नस्ब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बताया गया है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के NIA के ओहदेदारों की चौकसी की वजह से टिफिन बॉक्स बम धमाके की साजिश बेनकाब हुई। मुलजिमीन की जानिब से फराहम करदा इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक पुलिस और NIA ने बाकी 4 अफराद की तलाश शुरू कर दी है जो इस साजिश को अंजाम देने वाले थे। इन चारों की गिरफ्तारी पर इस बात का खुलासा होगा कि इन्हें शहर के किस मुकाम पर बम नस्ब करने की हिदायत की गई थी। इसके अलावा इनकी गिरफ्तारी से मज़ीद हक़ाइक़ सामने आने की पुलिस उम्मीद कर रही है। नकली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ने नकली डॉक्टर्स को प्रैक्टिस से रोकने के लिए नलगुंडा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े 14 हेल्थ सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। मेडिकल काउंसिल के मुताबिक बाज़ अफराद जो माजी में सिर्फ कंपाउंडर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, अब खुद को डॉक्टर जाहिर करते हुए अवाम का इलाज कर रहे थे। इनके पास ना तो कोई मतलूबा तालीमी काबिलियत है और ना ही कानूनी इजाज़तनामे हैं। इसके बावजूद ये अफराद मरीजों को एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स जैसी खतरनाक दवाएं तजवीज़ कर रहे थे। मेडिकल काउंसिल ने ऐसे नकली डॉक्टरों की शनाख्त करते हुए मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशनों में इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। बरहम शख्स ने खातून की उंगली दांतों से कतर डाली। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाक़या। शहर के मधुरा नगर इलाके में रूनुमा एक हैरानकुन वाक़े में रकम के मामूली झगड़े ने एक शख्स को इस हद तक बरहम कर दिया कि उसने एक खातून की उंगली दांतों से कतर डाली। ज़राए के मुताबिक ममता नामी खातून और उसके शौहर हेमंत गुज़िश्ता 3 साल से जुबली हिल्स के जवाहर नगर इलाके में सजिता नामी खातून के पेंट हाउस में किराए से मुकीम थे। ममता चिट्ठियाँ चलाया करती थी। सुजिता की जानिब से ममता को 30,000 रुपये अदा करने थे। हाल ही में ममता का खानदान उस पेंट हाउस को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो गया था। इतवार के रोज़ ममता और उसका शौहर हेमंत रकम वसूल करने के लिए सजिता के घर पहुंचे। उन्होंने फौरी तौर पर रकम की वापसी पर जोर दिया क्योंकि उन्हें हंगामी तौर पर पैसों की ज़रूरत थी। इसी दौरान ममता और सजिता के दरमियान तलक कलामी हो गई, जिस पर सजिता की मां लता उम्र 50 साल बीच बचाव के लिए आगे आई। जब लता झगड़ा खत्म करवाने की कोशिश कर रही थी तो हेमंत बरहम हो गया और इसने लता के दाएं हाथ की उंगली दांतों से काट दी, जो मुकम्मल तौर पर अलग होकर गिर गई। लता को फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उंगली दोबारा जोड़ना मुमकिन नहीं है। सजिता की शिकायत पर मधुरा नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और हेमंत को हिरासत में ले लिया गया है। रुकने कौंसिल कविता की अमेरिका में फर्जंद आदित्य की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत। रुकने कानून साज कौंसिल BRS और सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने अपने बड़े बेटे आदित्य के ग्रेजुएशन की तकमील पर खुशी और मसरत का इजहार किया। आदित्य ने अमेरिका की मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। इस सिलसिले में मुनक्किदा कन्वेंशन तकरीब में की कविता ने अपने शौहर अनिल कुमार के हमरा शिरकत की। फ़र्क़ मसरत से सरशार की कविता ने इस पुरमसरत लम्हे को सोशल मीडिया पर शेयर किया और तहरीर किया कि आदित्य, तुम्हारा नन्हा हाथ थामने से लेकर तुम्हें डिग्री हासिल करते हुए देखने तक का सफ़र मेरे लिए एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बा रहा है। तुमने बहुत मेहनत की, बहुत तरक्की की और हम सबको फ़ख्र करने का मौका दिया। एक माँ होने के नाते मैं आज बेइंतहा फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। वाज़ेह है कि कविता को दौरा अमेरिका के लिए CBI की खुसूसी अदालत ने 7 रोज़ा बैरूनी मुल्क सफ़र की इजाज़त दी थी कि कविता जारिया महीने की 23 तारीख को हैदराबाद वापस होंगी।
खम्मम में तिरंगा रैली के दौरान कशीदगी, दो नौजवानों के साथ अशरार की मारपीट, मुसलमानों का शदीद एहतजाज। रियासत तेलंगाना खम्मम में तिरंगा रैली के दौरान उस वक्त कशीदगी फैल गई जब टू टाउन के रूबरू बाइक पर जाने वाले दो मुस्लिम नौजवानों के साथ अशरार ने मारपीट की। इस वाक़े के खिलाफ मुकामी मुसलमानों की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया। हालात की कशीदगी को देखते हुए पुलिस को हल्का सा लाठीचार्ज करना पड़ा और पुलिस ने बर वक्त हालात को काबू में कर लिया। बास तंजीमी जिम्मेदारों और सियासी कायदीन ने खम्मम टू टाउन पहुंचकर इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का खम्मम कमिश्नर पुलिस सुनील दत्त से मुतालबा किया। इन कायदीन ने मुस्लिम नौजवानों से सब्र व तहम्मुल की अपील करते हुए नौजवानों को अपने अपने घरों को रवाना कर दिया। खम्मम शहर में 19 मई बरोज़े पीर शाम 7 बजे ऑपरेशन सिंदूर की तायद में बीजेपी की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई। खम्मम शहर से ताल्लुक़ रखने वाले दो नौजवान मोहम्मद निवालुद्दीन और हाफिज मोहम्मद एजाजुद्दीन, जो खम्मम शहर के मस्जिद मुनव्वरा के मौज़न हैं, अपनी बाइक पर खानपुर हवेली की तरफ जा रहे थे कि इंदो क्रॉस रोड पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने इन दो नौजवानों को रोककर कहा कि तिरंगा रैली आ रही है, आगे ना जाइए। दो नौजवानों ने बताया कि वो ज़रूरी काम के सिलसिले में जा रहे हैं। वो दोनों पुलिस मुलाजिमिन से गुजारिश ही कर रहे थे। रैली में मौजूद बास अशरार ने इन नौजवानों के साथ बदअखलाक़ी का मुजाहरा करते हुए आधार कार्ड बताने के लिए कहा और शदीद मारपीट की। यहाँ तक कि हाफिज मोहम्मद एजाज को बाइक पर से खींचकर नीचे गिराकर मारा गया। जख्मियों के मुताबिक जब इन पर हमला किया गया, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई थी। इस वाक़े के खिलाफ खम्मम टू टाउन के रूबरू मुस्लिम नौजवानों ने जबरदस्त एहतजाज किया। हालात को कशीदा देखते हुए पुलिस वालों ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया और हालात को काबू में कर लिया। मोहम्मद असद माहिर तालिब ने एक अर्जी देते हुए शर पसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर कमिश्नर पुलिस सुनील दत्त ने तयक़ुन दिया कि मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस सुनील दत्त ने दोनों तबक़ात के अवाम से कहा कि वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, अफवाहों पर भरोसा न करें। कमिश्नर पुलिस ने सोशल मीडिया और फेसबुक पर गलत तशहीर करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। खम्मम कमिश्नर पुलिस ने अपने एक सहाफ़ती बयान में दोनों तबक़ात के अवाम से अपील की है कि सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तौर पर खम्मम शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया और पेट्रोलिंग में शिद्दत इख्तियार की जा रही है। डॉलर हिल्स पोपलगुड़ा में हैड्रा की इन्हदामी कार्रवाई। हैड्रा ने रंगारेड्डी जिले की मनीगुंडा बल्दिया में पोपलगुड़ा डॉलर हिल्स में गैर मजाज ढांचों को मुनहदम कर दिया। सड़कों और पार्क्स पर गैर मजाज कब्जों और तामीरात के खिलाफ लेआउट्स के डॉलर हिल्स प्लॉट मालिकीन की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। क़ब्ल कमिश्नर हैड्रा रंगनाथ ने इन शिकायत पर रद्दमल जाहिर करते हुए 14 मई को शख्सी तौर पर यहाँ का दौरा किया। गरीबी कॉलोनियों में रहने वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके घरों और मुत्तसिल लेआउट्स को जोड़ने वाली सड़कों पर गैर मजाज कब्जे करते हुए गैर मजाज तामीरात अंजाम दी गई। तफसीली जाँच और दोनों फ़रीक़ैन की समाअत के बाद कमिश्नर ने तस्दीक़ी के इन तामीरात के सिलसिले में कोई इजाज़त नहीं ली गई, जिसके नतीजे में इनके इन्हदाम के अहकाम जारी किए गए। मुकामी ओहदेदारों ने कमिश्नर के अहकाम पर अमल करते हुए इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। हैदरा में ड्राइवर्स की जायदादें, नौजवानों की बड़ी तादाद हैदराबाद पहुंच गई। शहर हैदराबाद में वाक़ तालाबों, कुंटों और सरकारी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील करदा हैदरा में ड्राइवर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के लिए आज तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात से भारी तादाद में नौजवान हैदराबाद पहुँचे। बताया गया है कि हैदरा की जानिब से हालिया दिनों आउटसोर्सिंग पर 200 ड्राइवर्स की जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके लिए पीर से 2 दिन तक दरख्वास्त कबूल करने का भी ऐलान किया गया, जिस पर बड़ी तादाद में नौजवान दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के लिए हैदराबाद पहुँचे। हैदरा ने इन तक़र्रुरात के लिए एक शर्त भी रखी है, जिसके मुताबिक माली साल 2022-23 में महकमे पुलिस में कांस्टेबल की जायदादों के लिए कम नशानात से पीछे रह जाने वाले उम्मीदवारों को तरजीह देने का फैसला किया है। अखिलती बहबूद के लिए 291.83 करोड़ की इजराई। राजीव युवा विकास स्कीम के लिए 210 करोड़ मुख्तस। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा अखिलती बहबूद के लिए मालियाती साल 2025-26 के पहले सहमाही के बजट के तौर पर 291 करोड़ 83,65,000 की मंजूरी दी है। स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद तफसीर इकबाल IPS ने GORT 43 जारी किया, जिसके तहत अखिलती बहबूद के दायरों और स्कीमात के लिए बजट मंजूर किया गया। हुकूमत ने अखिलती बहबूद के लिए मजमूई तौर पर 1167.34 करोड़ मुख्तस किए हैं, जिसमें से पहले सहमाही के तौर पर 291.83 करोड़ की इजराई का फैसला किया गया। अखिलती बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम के तहत तिजारत के आगाज में मदद के लिए ऐलान करदा राजीव युवा विकास स्कीम के लिए 210 करोड़ मंजूर किए गए। स्कीम के लिए जुमला 840 करोड़ मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से 210 करोड़ पहले सहमाही में जारी किए जाएंगे। बाकी 630 करोड़ की आइंदा 3 सहमाही के तौर पर इजराई अमल में आएगी। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए 7.5 करोड़ मुख्तस किए गए। स्कीम के लिए बजट में 30 करोड़ की गुंजाइश रखी गई है। अखिलती बहबूद स्कीमात पर अमलावारी के लिए अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 37.5 करोड़ मुख्तस किए गए। बजट में इस मकसद के लिए 150 करोड़ की गुंजाइश रखी गई है। सरकारी हॉस्टल्स के ग्रांट एंड एड के तौर पर बजट में मुख्तस करदा 27.7 लाख रुपए में से 6.92 लाख जारी करने का फैसला किया गया है। उर्दू घर शादी खानों की तामीर के लिए 3 करोड़ जारी किए गए, जबकि बजट में 12 करोड़ की गुंजाइश है। तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के लिए 1 करोड़ मुख्तस किए गए। बजट में 4 करोड़ की गुंजाइश है और हर सहमाही में 1 करोड़ जारी किए जाएंगे। दायरतुल मारिफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 75 लाख की
इजराई का फैसला किया गया। बजट में गुंजाइश 3 करोड़ की है। उर्दू एकेडमी की इमदाद के तौर पर 29.25 करोड़ पहले सहमाही में मुख्तस किए गए। आइम्मा और मौज़नीन के माहाना एजाज़ा के लिए बजट में 120 करोड़ की गुंजाइश रखी गई है और पहले सहमाही के तहत 30 करोड़ की इजराई अमल में आएगी। सर्वे कमीशन वक्फ के लिए 4.59 लाख, सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए 75 लाख, मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए 82.5 लाख और वक्फ टर्मिनल के लिए 5 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का आगाज, वोटिंग में शफाफियत लाना असल मकसद, इलेक्शन कमीशन ने कहा। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने तमाम रियासतों के इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने के इकदाम करें। एक शख्स का सिर्फ एक ही वोट हो, इसके लिए दरकार कार्रवाई करें। एक रियासत में एक वोट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा वोट की शिकायत के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को शफाफ बनाने के इकदाम शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने निशानदही की है कि कई वोटर ऐसे हैं जिनके 2 या इससे ज्यादा रियासतों के अलावा अजला में भी वोट हैं। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में एक वोटर की मुख्तलिफ इलाकों में एक से ज्यादा वोट की निशानदही हुई है और कई डबल वोटों को भी निकाल दिया गया। वोटर लिस्ट से नाम निकालने से पहले वोटर्स की राय हासिल करने का मशवरा दिया गया है कि वो वोटर ये जवाब दे कि वो कौन सी रियासत या जिले में अपना वोट डालना चाहता है। सॉफ्टवेयर की मदद से एक से ज्यादा वोटों की जांच की जा रही है। नाम, घर का नाम, तारीख पैदाइश, साल और तस्वीर एक ही किस्म की होने पर सॉफ्टवेयर के जरिए निशानदही की जाएगी। तेलंगाना के वोटर्स के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से जांच की जा रही है। इस तरह के अभी तक तफसीलात और तस्वीर एक जैसी होने के 56,000 वोटर्स की निशानदही की गई है। मरकज ने आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से जोड़ने का फैसला किया है। इंतखाबी ओहदेदार ने बताया कि यह अमल शुरू होता है तो लाखों डबलिंग वोट वोटर लिस्ट से खारिज होने के कवी इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि इस अमल का आगाज कर दिया गया है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के कई ऐसे वोटर्स हैं जो तेलंगाना में क़याम पज़ीर हैं। ये लोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों रियासतों में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे राय दहिंदों पर इंतखाबी ओहदेदारों की कड़ी नजर है। हैदराबाद में रहने वाले राय दहिंदे अपने शनाख्ती कार्ड, LPG नंबर और दीगर शनाख्ती कार्ड के लिए यहाँ अपने नामों का इंदराज करा रहे हैं। दूसरी जानिब अपने आबाई मुकाम पर पहुंचकर हक़ रायदही से इस्तेफादा कर रहे हैं, जिससे रायदही का फीसद कम हो रहा है। हैदराबाद में फौत होने वाले वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से अभी तक नहीं निकाले गए। ओहदेदारों का कहना है कि मरने वालों की तफसीलात वोटर लिस्ट से लिंक की जाती है तो ऐसे राय दहिंदों के नाम आसानी से निकाले जा सकते हैं। अगर ये तजर्बा कामयाब होता है तो हैदराबाद में लाखों डबल वोट वोटर लिस्ट से हज़फ किए जाएंगे। इससे वोटिंग के तनासुब में भी इजाफा होगा। बारिश की पेशखासी, रियासत के कई अजला में आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेशखासी की गई है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि पीर को अजला कुत्तागुड़म, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, रंगारेड्डी, कामारेड्डी के बास मुकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि महकमे मौसमियात ने रियासत के बेशतर अजला में आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेशखासी की है, जिनमें मुत्तहदा अजला निज़ामाबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, करीमनगर, वरंगल, खम्मम शामिल है। मज़कूरा अजला में बास मुकामात पर मौसलाधार बारिश की भी पेशखासी की गई है। इस सिलसिले में इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों की कुशादगी के दिन ही किताबों और यूनिफॉर्म की तकसीम, हुकूमत ने कहा। रियासती हुकूमत ने आइंदा महीने 12 जून से स्कूल की कुशादगी के पहले दिन तलबा और तालिबात में किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम करने का फैसला किया है। सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद बढ़ाने के लिए 6 से 19 जून तक प्रोफेसर जयशंकर बड़ी बाटा प्रोग्राम मुनक़िद करने का ऐलान किया है। एक शेड्यूल जारी करके 6 जून को रियासत के तमाम देहातों में ग्राम सभा का एहतमाम भी करने का फैसला किया गया है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अम्मा आदर्श पाठशाला कमेटियाँ, स्कूल टीचर्स, हेडमास्टर्स, वालिदैन, ओल्ड स्टूडेंट्स को मदऊ करने की हिदायत दी गई है। इन ग्राम सभाओं में आंगनवाड़ी सेंटर्स के बच्चों को सरकारी स्कूल्स प्राइमरी सेक्शन में दाखिला दिलाने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। 5वीं जमात में कामयाब तलबा को 6वीं जमात में दाखिले के अहकाम जारी किए गए हैं। 6 जून को ग्राम सभा से सरकारी स्कूल्स में इनरोलमेंट प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। प्रोग्राम में सेल्फ हेल्प ग्रुप, खवातीन, वालिदैन, ओल्ड स्टूडेंट्स को भी शामिल कराया जाएगा। 7 जून को हर घर पहुंचते हुए स्कूल जाने वाले बच्चों की निशानदही की जाती है। विलेज एजुकेशन रजिस्टर यानी VER को अपडेट किया जाए। 8 से 10 जून तक घर घर पहुंचकर आवाम में शऊर बेदार किया जाए। आंगनवाड़ी मराकिज़ का दौरा किया जाए। तालीम को दरमियान में तर्क करने वाले तलबा की निशानदही करके इन्हें स्कूल्स में दाखिला दिलाने वालिदैन को रजामंद किया जाए। 12 जून को स्कूल की कुशादगी प्रोग्राम का एहतमाम किया जाए। अम्मा आदर्श पाठशाला कमेटियों के कामों को अवामी मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इफ्तिताह कराया जाए। तलबा में किताबें, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म तकसीम किया जाए। इसी दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग का इनेकाद किया जाए। इजलास में अवामी नुमाइंदों को मदऊ किया जाए। 13 जून को प्राइमरी स्कूल में खवानगी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाए। हाई स्कूल में तलबा की असम्बली का इनेकाद किया जाए। 16 जून को LLN और LIP यौम का इनेकाद किया जाए। 19 जून को बड़ी बाटा प्रोग्राम का इख्तिताम पर स्पोर्ट्स मुकाबले मुनक़िद किए जाएँ। जुनूब मगरबी मानसून के वक्त से पहले आमद का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ मुल्क में दाखिल हो रहा है। अंदाज़ा है कि यह मानसून 24 मई को केरला में दाखिल हो सकता है। फिलहाल मानसून अंडमान और निकोबार जज़ायर तक फैल चुका है और मामूल से 5 दिन पहले ही अंडमान पहुँच चुका है। क़ब्ल अज़ीं महकमे मौसमियात ने पेशेनगोई की थी कि मानसून 27 मई को केरला में दाखिल होगा, लेकिन ताज़ा हालात के मुताबिक इसकी आमद मुतवक्को तारीख से पहले होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून के असर से केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, साहिल
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शदीद बारिश का इम्कान है। इसके अलावा शुमाल मशरक़ी रियासतों जैसे आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश मुतवक्को है। दूसरी जानिब शुमाली हिंद के इलाकों में जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में धूल के तूफान आने का इम्कान जाहिर किया गया है। सोने की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट गुज़िश्ता हफ्ता सोने के खरीदारों के लिए खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी और मुक़ामी मंडियों में सोने की कीमतों में नुमायां कमी देखी गई है। महज एक हफ्ते के दौरान 24 कैरेट खालिस सोना 10 ग्राम के हिसाब से 4000 रुपये से ज़ायद सस्ता हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 जून 2025 को ख़त्म होने वाले 999 खालिस सोने की कीमत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई है। 9 मई जुमे को सोना अपनी बुलंदतरीन सतह से गिरकर 96,518 रुपये फ़ी 10 ग्राम तक पहुँच गया और 16 मई को मज़ीद 689 रुपये की गिरावट के साथ 92,480 रुपीस फी 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस तरह सिर्फ एक हफ्ते में सोने की कीमत में 4038 रुपये फी 10 ग्राम की कमी वाक़ हुई। इसी तरह मुकामी बाजारों में भी सोने की चमक मध्यम पड़ती दिखाई दी। ये बात जहन नशीन रहे कि सोने के जेवरात की कीमतें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एक्साइज ड्यूटी, रियासती टैक्स और मेकिंग चार्जेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकती है। इलावाज़ी जेवरात बनाने के लिए उमूमन 22 कैरेट सोना इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाज़ लोग 18 कैरेट सोने को भी तरजीह देते हैं। फिल्म अदाकारा शिल्पा शिरोडकर कोरोना से मुतासिर। मारूफ फिल्म अदाकारा और हाल ही में सलमान खान की रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आने वाली शिल्पा शिरोडकर कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई। उन्होंने इस बात की इत्तला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी। चंद दिनों से सोशल मीडिया पर गैर मुतहरिक रहने वाली शिल्पा ने अपनी खामोशी की वजह बताते हुए लिखा, हेलो, मैं कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई हूँ। बराह करम अपना ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। हिंदी न्यूज़ पोर्टल TV9 भारतवर्ष से गुफ्तगू के दौरान शिल्पा ने अपनी सेहत की सूरत हाल बताते हुए कहा, हाँ, मुझे कोरोना हुआ है, बुखार काफ़ी तेज़ है जो बहुत परेशान कुन है, लेकिन मैं फ़िलहाल आराम कर रही हूँ। शिल्पा के इस इंकशाफ के बाद सोशल मीडिया पर इनके मद्दाहों और करीबी दोस्तों की जानिब से नेक तमन्नाओं और दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने तबसरा करते हुए कहा, ओ गॉड, अपना ख्याल रखो शिल्पा, जल्द सेहतयाब हो जाओ अदाकारा। जूही बब्बर सोनी ने भी मोहब्बत भरे अल्फाज में लिखा, ख्याल रखो मेरी प्यारी। दूसरी जानिब ये अमर भी काबिल तवज्जो है कि दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना एक बार फिर सर उठाता नजर आ रहा है। खासतौर पर हांगकांग और सिंगापुर में वायरस की एक नई लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। हिंदुस्तान में भी हालिया दिनों में कोरोना के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है और चंद अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। अगरचे माहिरीन का कहना है कि मौजूदा वेरिएंट्स पहले की निस्बत कम खतरनाक हैं, ताहम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना अब भी निहायत ज़रूरी है। बेंगलुरु में शदीद बारिश के बाद पानी जमा होने से जिंदगी मफलूज। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु के कई इलाकों में इस साल अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश के बाद पानी जमा होने की वजह से जिंदगी ठप होकर रह गई है। साई लेआउट्स बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में से एक है। मुकामी बाशिंदों ने आज यहाँ बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 40 मिलीमीटर बारिश के बाद मकानात में पानी भर जाने की वजह से सामान भीग गया और गाड़ियाँ जुज़वी तौर पर डूब गई। दरियासना हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात यानी IMD के मुताबिक बेंगलुरु में आज सुबह तक 10.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और कई इलाकों में हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई। महकमे के मुताबिक 23 मई को रियासत में शदीद बारिश के इम्कानात हैं और आने वाला हफ्ता भी मरतूब और हंगामा खैज रह सकता है। IMD के मुताबिक रियासत के 22 दीगर अजला के साथ बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 22 मई तक मुसलसल बारिश और आंधी की वार्निंग दी गई है। कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के वजीर पर बरहम, कहा मुआफ़ी नाकाबिल कबूल, तहकीकात के लिए SIT की तश्कील का हुक्म। हिंदुस्तानी फौज की खातून अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ तौहीन आमेज बयान देने वाले मध्य प्रदेश के कबायली बहबूद के वजीर कन्नूर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनिश का सामना करना पड़ा। अदालत ने वजीर की माजरत को मुस्तरद करते हुए कहा कि महज रस्मी अल्फाज में माजरत करना काफ़ी नहीं, ये मुआफ़ी दिली नदामत पर मुबन्नी होनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने रिमार्क्स देते हुए सवाल किया, आपने मुआफ़ी कहाँ और कैसे मांगी? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप अदालत के कहने पर रस्मी तौर पर माजरत कर रहे हैं। क्या आपको दिल से मुआफ़ी मांगने में कोई एतराज़ है? अदालत ने वजीर पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा, आप एक अवामी नुमाइंदे हैं, आपके हर लफ्ज़ में जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपकी वीडियो हमने देखी है जिसमें आपने इंतहाई काबिल एतराज़ अंदाज में बात की है। सारी कौम इस बयान पर शर्मिंदा है। अदालत ने मध्य प्रदेश के DGP को हुक्म दिया है कि मंगल सुबह 10 बजे तक 3 सीनियर IPS अफसरान पर मुश्तमिल एक खुसूसी तहकीकाती टीम यानी सिट तश्कील दी जाए, जिसमें एक खातून SP रैंक की अफसर भी शामिल हो। अदालत ने तहकीकात मुकम्मल होने तक वजीर की गिरफ्तारी पर आर्जी रोक लगाई है, ताहम इन्हें तफ्तीश में मुकम्मल ताउन की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि वजीर विजय शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ फौजी कार्रवाइयों पर रोशनी डालते हुए कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दिया था, जिस पर शदीद अवामी और कानूनी रद्दमल सामने आया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर अज़खुद नोटिस देते हुए FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था, जिसे चैलेंज करते हुए वजीर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई सख्त हिदायत इस बात की अलामत है कि अवामी ओहदे पर बैठे अफराद को ख़वातीन की इज्जत और वक़ार के मामले में गैर जिम्मेदाराना ज़बान के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
ट्रेंड टिकटॉक पर ऑपरेशन सिंदूर, मोदी की तस्वीर छापना शर्मनाक, कांग्रेस ने कहा है कि हुकूमत हसास मसाइल को भी प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और इसी का नतीजा है कि रेलवे टिकटॉक पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की और ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर लगाई जा रही है। कांग्रेस ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी की तस्वीर ट्रेंड के टिकटॉक पर छापी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 11 अफराद गिरफ्तार। मुल्क में अंदरून 3 दिन पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक यूट्यूबर, सिक्योरिटी गार्ड और एक ऐप डेवलपर शामिल है, जिन्हें पुलिस ने मुबैना तौर पर हिंदुस्तान की कौमी सलामती और फौज के बारे में हसास मालूमात पाकिस्तान को पहुंचाने के इल्जाम में रंगे हाथों पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए 11 अफराद ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी की थी और हिंदुस्तान की कौमी सलामती और फौज से मुताल्लिक हसास मालूमात शेयर की थी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में इन 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अहम हैं। बताया गया है कि जासूसी सोशल मीडिया, मालियती लालच, मैसेजिंग ऐप्स के जरिए की जाती है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जासूसी की सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन के दरमियान कई रियासतों में पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में उन अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सबसे नुमाया ज्योति मल्होत्रा है, जिसे मुबैना तौर पर हसास मालूमात लीक करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए भी ट्रंप ने तिजारत का राग अलापा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर यानी 19 मई को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में जंगबंदी के हवाले से 2 घंटे तक फोन पर बात की। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए कहा कि पुतिन के साथ उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन फौरी तौर पर जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू करेंगे। ट्रंप ने कहा कि इसके लिए जो भी शराइत होंगी, इनका फैसला दोनों जमातों के दरमियान बातचीत के जरिए किया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया है कि रूस इस खौफनाक जंग के खात्मे के बाद अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि रूस के लिए ये एक जबरदस्त मौका है कि वो बड़ी मिकदार में मुलाजमतें और दौलत पैदा करें। इसी तरह यूक्रेन अपने मुल्क की तामीर नौ के अमल में अमेरिका के साथ कारोबार करके इससे फायदा उठा सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।